बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अब अगर आपने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से इमदाद लेनी है तो इसके लिए दोबारा आप लोगों को सर्वे करवाने की ज़रूरत नहीं है। ये वाले ख़ानदान अब सर्वे ना करवाएं। और बहुत सारे ख़ानदानों के साथ ये मसला भी बन रहा है कि जब वो सर्वे करवाते हैं तो उसके बाद उनके पैसे बंद हो जाते हैं। तो कौन से ऐसे ख़ानदान हैं जिनको सर्वे नहीं करवाना चाहिए और कौन से ऐसे ख़ानदान हैं जो घर बैठे इस मोबाइल के ज़रिए अपनी जो इन्फॉर्मेशन है वो हासिल भी कर सकते हैं और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का हिस्सा भी बन सकते हैं। तो आपको मुकम्मल तफसीलात से आगाह किया जाएगा कि 8171 जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कोड बन चुका है। यहाँ पे नाहिल अफराद को भी पैसे मिल जाते हैं, जांच पड़ताल वालों को भी पैसे मिल जाते हैं, जो लोग डायनामिक रजिस्ट्री करवाते हैं, जिनका डायनामिक रजिस्ट्री का मसला बना हुआ है, तो उनका जो हल है वो भी आप लोगों को यहाँ पर बताया जाएगा। बेनज़ीर प्रोग्राम हो या एहसास प्रोग्राम, हुकूमत की तरफ से आप लोगों को भरपूर सपोर्ट किया जाता है। तो हुकूमत कोई भी आए, आप लोगों का काम बनता है कि अगर आपका गुर्बत का स्कोर कम है, अगर आप गरीब ख़ानदान हैं और आप चाहते हैं कि कहीं से आप लोगों की कफ़ालत हो जाए, आप लोगों को कहीं से इमदाद मिल जाए, तो आप लोग लाजमी से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में शामिल हो जाया करें। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आप लोगों को अपने ही मोबाइल के ज़रिए यहाँ पर दो तीन चीज़ें यहाँ पर क्लियर करके बताऊँगा कि जब आप लोग बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में सर्वे के लिए जाते हैं तो आप लोगों को वहाँ पर एक मसला बन जाता है कि आपको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से जो है पैसे मिलना बंद हो जाते हैं या आपको पैसे कभी मिले ही नहीं। तो इसका सबसे पहला हल क्या है? तो सबसे पहला हल ये है कि अगर आपके पास ये वाला सादा मोबाइल है या आपके पास कोई टच मोबाइल है, तो मोबाइल कोई भी हो, आप इन दोनों मोबाइल के ज़रिए अप्लाई कर सकते हैं। आप दोनों जो चीज़ें हैं इनको इस्तेमाल करते हुए, दोनों डिवाइसों को इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर इसका हिस्सा बन सकते हैं। और सबसे पहले तो चीज़ ये है कि आप लोगों के पास मुकम्मल इन्फॉर्मेशन हो। जब तक आपके पास मुकम्मल इन्फॉर्मेशन नहीं होगी, आप 8171 का जो प्रोग्राम है या 8171 का जो पोर्टल है, इसमें आप सही तरीके से शामिल नहीं हो सकेंगे और आप लोगों को यहाँ पर पैसे नहीं मिल सकेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बसरिया प्रैक्टिकल यहाँ पर करके दिखाऊंगा कि आपने क्या काम करना है। सबसे पहले तो आपके पास अगर इस तरह का कोई सादा मोबाइल है या टच मोबाइल है तो आपने ले लेना है और इसमें एक अदद जो सिम है वो आपने डालनी है जो कि आपके नाम पर हो। आपके नाम पर जो सिम है वो रजिस्टर्ड हो। अगर आपके नाम पर सिम रजिस्टर्ड नहीं है तो आप अपनी सिम जाकर पहले रजिस्टर्ड करवाएं और उसके बाद आप ये वाला जो काम है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये आपने करना है। तो सबसे पहले आप लोगों के पास जो मोबाइल है इसके अंदर आपने यहाँ पर जो मैसेज बॉक्स है उसको आपने ओपन कर लेना है। जब आप मैसेज बॉक्स में जाएंगे तो यहाँ पे आप लोगों ने जो 8171 है इसका आपने इस्तेमाल करना है। 8171 पे आप लोगों ने क्या इस्तेमाल करना है ये मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। 8171 पे सबसे पहले तो आपने अपना जो CNAC नंबर है वो आपने यहाँ पर पुट करना है। 13 हिस्सों का CNAC नंबर डालना है। इसमें आपने डैश नहीं डालनी, नीचे कोई सिग्नेचर वगैरह नहीं डालना, सिंपल तरीके से आपने शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है और उसके बाद आपने ये सेंड कर देना है 8171 पे, यानी कि 8171 पे भेज देना है। जब आप लोग 8171 पर ये शनाख्ती कार्ड नंबर भेजेंगे तो यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि मोअज़्ज़ज़ सारफ़ या सारफीन या मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन रब्ता करने का शुक्रिया। हम आपको बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम की अहलियत के बारे में जल्द आगाह करेंगे। ठीक है, या आपको ये मैसेज आएगा या फिर आपको यहाँ पर जब आप शनाख्ती कार्ड नंबर भेजते हैं तो बताया जाता है कि आपकी जो दरख्वास्त है वो हमें मौसूल हो गई है और आगे आने वाले जो 48 घंटे हैं इसमें आपको बताया जाएगा कि आपने इंतज़ार करना है और उसके अंदर ही हम आपको मैसेज अलर्ट भेज देंगे जिससे आपको पता चल जाएगा कि आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का हिस्सा है या नहीं है, या आपने सर्वे करवाना है या नहीं करवाना। सबसे पहले आपने यहाँ पर देखना है। अगर यहाँ पर आपको बताया जाए कि आप सर्वे का अंदराज करवाएं तो उसके बाद आपने यहाँ पर जाकर अंदराज करवाना है। और जिनको यहाँ पर सर्वे का बोला जाएगा, यहाँ पर लिखा होगा कि एहसास रजिस्ट्रेशन सेंटर पर जाकर सर्वे का अंदराज करवाएं। ठीक है, तो फिर आप सेंटर पे जाएंगे और अपना सर्वे करवाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर एक बहुत बड़ा मसला आ रहा है और वो मसला ये है कि जो लोग बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए जाते हैं तो उसके बाद जब वो वापस आते हैं 8171 से, उनको मैसेज भी आ जाता है कि आपका जो सर्वे है वो कामयाबी से हो गया है या आपका जो सर्वे का अंदराज है वो हो चुका है। और उसके कुछ ही हफ्तों के बाद उनको 8171 से मैसेज आ जाता है या वो वेब पोर्टल पर चेक करते हैं तो यहाँ पर आपको बताया जाता है कि आप इस प्रोग्राम के लिए आहल नहीं हैं। आप अगर उनकी टीम से रब्ता करते हैं तो आपको बताया जाता है कि आपका जो गुर्बत का स्कोर है
वो इससे मैच नहीं करता, जिसकी वजह से आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में जो इमदाद है वो नहीं ले सकते। अब काफ़ी सारे दोस्त ये शिकवा करते हैं कि हम पहले बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की किस्तें ले रहे थे, लेकिन हमने सर्वे करवाया तो उसके बाद से पैसे नहीं मिल रहे। लेकिन कुछ ख़ानदान ऐसे भी हैं जिनको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से पहले पैसे नहीं मिल रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने सर्वे करवाया तो उनको यहाँ पर पैसे मिलना शुरू हो गए। तो यहाँ पे जो सारी गेम है, जो सारा तरीका है, वो सारा का सारा पीएमटी का है। यानी कि अगर आपका गुर्बत का स्कोर सेट है ना, अगर आपका गुर्बत का स्कोर कम है तो फिर आप लोग इस प्रोग्राम में शामिल रहेंगे और आप लोगों को पैसे भी मिलेंगे। अगर आपका गुर्बत का स्कोर ही हद से तजावज़ कर जाता है, बढ़ जाता है, तो फिर आप लोग इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बन सकते। फिर आप लोगों को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से जो पैसे हैं वो नहीं मिलेंगे। तो इसके लिए आपने कोशिश ये करनी है कि हुकूमत का जो सिलसिला है, जो हुकूमत की तरफ से इमदाद देने का सिलसिला शुरू किया गया है, तो आपने सबसे पहले तो इसमें सर्वे करवाना है। लेकिन उन ख़ानदानों को सर्वे करवाना चाहिए जिनको 81 कतर का जो पोर्टल है उस पर चेक करने के बाद बताया जाता है कि आप सर्वे करवाएं। अगर आपको वहाँ पर कहा ही नहीं गया कि सर्वे करवाएं तो आपने खाम का यहाँ पर पंगे लेने हैं, फिर आप लोग जाएंगे और आप लोग नाहिल हो जाएंगे। उसकी वजह यह है कि हुकूमत ने जिन ख़ानदानों को बोला है कि आपने सर्वे करवाने या जिनकी पेमेंट रुक गई है, सिर्फ वो ख़ानदान सर्वे करवाने के लिए जाएं, या वो ख़ानदान सर्वे करवाने के लिए जाएं जिनको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से इस वक्त पैसे नहीं मिल रहे। तो इस वक्त जो आप लोगों को मैंने तरीका बताया कि आपने 81 कतर पर सबसे पहले अपना चेक करना है, स्टेटस चेक करना है। अगर आपको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पोर्टल पर कहा जाता है कि आप जो आकर सर्वे करवाए तो आप सर्वे का इंदराज करवाएं। अगर आपको यहाँ पर नहीं कहा गया तो फिर आप लोगों ने सर्वे नहीं करवाना। और जो 81 कतर का पोर्टल है, इस पे जाकर अगर अगर आप चेक करते हैं तो यहाँ पे आपने स्टेटस देखना है या फिर आपने मोबाइल वाला देखना है। दोनों जगह पर सेम आपको स्टेटस देखने को मिलेगा। जो आपका म्यार होगा, जो आप लोगों की अहलियत होगी, वो यहाँ पर बता दिया जाएगा। और अगर आपका गुर्बत का स्कोर ज़्यादा है तो इसमें कुछ चीज़ें आप देख लें कि आपने अपने ख़ानदान के तमाम अफराद का इंदराज करवाया है या नहीं करवाया, आपने बिजली का जो बिल है वो दिया है या नहीं दिया। अगर आप वाकई ही गरीब हैं और आप लोगों ने सर्वे करवाया तो इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखा करें कि आप लोग अपने तमाम अफराद का यहाँ पर जो इंदराज है वो करवाएं, तमाम फैमिली का इंदराज करवाएं। कोई भी ख़ानदान में बच्चा, बड़ा, बूढ़ा कोई भी ना रहे, हर बंदे का इंदराज यहाँ पर होना चाहिए। और उसके बाद जो बिजली का बिल है वो लाजमी से आप जमा करवाएं, क्योंकि जितना ज़्यादा आपका बिजली का बिल कम होगा उतने ज़्यादा आप लोगों के आहल होने के चांसेस भी ज़्यादा होंगे। हुकूमत की तरफ से इस वक्त 81 कतर प्रोग्राम चल रहा है। जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का दफ्तर है वो भी चल रहा है, वहाँ जाकर भी सर्वे करवा सकते हैं। और इसके अलावा आप लोग जो 81 कतर का मैंने आपको तरीक़ाकार बताया, इसके ज़रिए भी आप बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं।